अस्सलाम वालेकुम। करम्बर लेक पार्ट 2 में खुश आमदीद। रात मस्तूज में रुकने के बाद अभी हम निकल रहे हैं पीटीडीसी मस्तूज से ब्रोगिल वैली के लिए। मस्तूज से निकलते साथ ही दरिया की दूसरी साइड पे वादी चिनार आती है और जिस साइड पे आप चल रहे होते हैं वहाँ पे आती है वादी चुंज वैली। चुंज वैली मस्तूज और बाकी यारखून वैलीज की तरह एक लश ग्रीन वैली है। यहाँ पे हम थोड़ी देर के लिए रुके और वहाँ से हमने बेरीज़ ख़रीदी। बेरीज़ ख़रीदने के बाद हमने अपना सफ़र कैरी ऑन किया और वहाँ से आगे जो नेक्स्ट वैली आई उसे कहते हैं चपाली। मस्तूज वैली में दरिया के मस्तूज से निकलते हुए दरिया के राइट पे आप चल रहे होते हैं और ये आखिरी वैली है। उसके बाद फिर आप पुल क्रॉस करते हैं और दरिया की दूसरी साइड पे चले जाते हैं जहाँ से यारखून वैली स्टार्ट होती है। बरेब बेसिकली एक यूनियन काउंसिल है और ये यारखून लश से पहले एक बड़ा स्टेशन है जहाँ से आपको खाने पीने की बहुत सारी चीज़ें मिल सकती हैं। बरेब की एक दूसरी इम्पोर्टेंस ये है कि अगर आपने मस्तूज से रीफ्यूलिंग नहीं करवाई तो आपको यहाँ पे एक गैसोलीन स्टेशन जिसको आप पेट्रोल पंप बोलते हैं वो यहाँ से मिल जाएगा। यहाँ से लाजमी रीफ्यूलिंग करवा लीजिएगा क्योंकि यहाँ से आगे फिर आपको पेट्रोल पंप नहीं मिलेगा। ये है वो ब्रिज जिसको क्रॉस करने के बाद आप मस्तूज वैली से यारखून वैली में एंटर हो जाते हैं। इस ब्रिज के नीचे जो दरिया बह रहा है उसको दरिया यारखून कहते हैं और ये करम्बर लेक से नीचे चित्राल की जहाँ से बाउंड्री शुरू होती है वहाँ से शुरू होता है। उसके साथ साथ जिस ब्रिज के ऊपर से हम क्रॉस कर रहे हैं यहाँ से अगर आप लेफ़्ट की तरफ देखते हैं तो इधर वादी मस्तूज है और अगर आप दूसरी साइड पे देखें तो राइट साइड वाली ये वादी मस्तूज वाली जगह है और ये जो राइट साइड है इधर को हमने जाना है जो ब्रोगिल वैली को रास्ता जा रहा है। तो ये ब्रिज क्रॉस करने के बाद अब हम एंटर हो चुके हैं इनटू यारखून वैली। यारखून वैली में एंटर होने के बाद इस एरिया को कहते हैं इस्तक। यहाँ पे आपको जगह जगह मक्खियों वाले लाजमी मिलेंगे जो कि शहद बना रहे हैं और फिर आगे बेचने वाला भी एक सिलसिला है उनका। उसके बाद क्रॉस करेंगे तो आपको आएगा पावर हाउस। पावर हाउस एक जगह का नाम है जहाँ पे बिजली का एक पावर स्टेशन लगा हुआ है, तो वहाँ पे चेक पोस्ट भी है। वहाँ पे हो सकता है आपसे CNIC पूछे, मोस्टली वो चित्राल स्काउट्स वाले आपसे नहीं पूछते। उसके बाद अगेन यारखून वैली से आप रिवर का ब्रिज क्रॉस करके दोबारा रिवर के दूसरी साइड पे चले जाएंगे जो कि ये वाला ब्रिज है और इसको बोलते हैं मेल्फ ब्रिज। इसको क्रॉस करने के बाद आगे मेल्फ का टाउन आता है। ये अभी जो जगह आपको दिखाई जा रही है इसको बोलते हैं शुइस्त। मतलब आप मेल्फ से आगे जाएंगे तो शुवेस्त का ही एक छोटा सा गांव आ जाएगा। यहाँ पे 2-4 दुकानें हैं, कुछ 10-20 के करीब घर हैं। शरफ अली जनरल स्टोर शुवेस्त यारखून। शुवेस्त से आगे आएंगे तो आपको यारखून लश्ट प्रॉपर मिलेगा। गुड बाय 144 विंग चित्राल स्काउट्स लश्ट पोस्ट। चित्राल में हमने जगह जगह लश्ट का वर्ड काफ़ी जगहों पे पढ़ा। मसलन एक जगह पे मुराई लश्ट था, ये यारखून लश्ट है। एक और जगह पे भी हमने लश्ट देखा। तो आउट ऑफ क्यूरोसिटी मैंने ड्राइवर से पूछा, नादिर ख़ान से, कि भाई ये लश्ट के क्या मानी है। तो उन्होंने कहा चित्राली में जो मैदान होता है, जो खुला एरिया होता है, उसको हम लश्ट बोलते हैं। तो ये बेसिकली जो यारखून लश्ट है, यहाँ से जो वैली है वो काफ़ी खुली हो जाती है। जो दरिया का पेट है, जो रिवर बेड है, वो भी काफ़ी खुला हो जाता है। इसी तरह से इस तरह के जो हैंगिंग ब्रिज हैं
ये आपको चित्राल में और गिलगित बल्तिस्तान में हर जगह पे काफ़ी मिकदार में मिलते हैं। मतलब जहाँ कहीं भी क्रॉसिंग है यही वुडन हैंगिंग ब्रिज ही आपको मिलता है। अनडाउटेडली गवर्नमेंट यहाँ पे काफ़ी काम कर रही है, मगर जो मेजर डेवलपमेंट इन एरियाज़ में हो रही है वो आगा खान रूरल सपोर्ट प्रोग्राम ही कर रहा है। इस तरह के ब्रिजेस, गेस्ट हाउसेस, कम्युनिटी हॉल्स वो मोस्टली AKRSP ने ही बनाए हैं। यहाँ यारखून लश से आगे जाएंगे तो चित्राल स्काउट्स की एक और चेक पोस्ट आती है जिसको कहते हैं किशमंजा चेक पोस्ट। राइट नाउ वी आर क्रॉसिंग मोमिनाबाद और इसके आगे ये वाली जो जगह है इट्स कॉल्ड किशमंजा चेक पोस्ट। किशमंजा के ऊपर अगर आप जल्दी ना निकल सकें मस्तूज से तो कोशिश कीजिएगा किशमंजा के ऊपर आप रात रुक जाएंगे। छोटा सा एक साथ ही गांव है, वहाँ पे आपको गेस्ट हाउस मिल जाएगा। आजा आजा मेरी साइड आजा, ठीक है अपनी साइड सीधी कर। अब गुड बाय किशमंजा पोस्ट 144 विंग CS चित्राल स्काउट्स। क्या हुआ? 4x4 कैंसिल करना है, पानी डालना है। किशमंजा से जो अगली चेक पोस्ट है वो इश्करवाज में है, जहाँ पे चित्राल स्काउट्स का इस एरिया का ब्रोगल का हेडक्वार्टर है। तो जैसे ही आप किशमंजा से आगे निकलते हैं तो वैली का साइज़ कम हो जाता है और आप दोबारा से दरिया के किनारे पे आ जाते हैं। गधा रास्ता नहीं देता। नहीं जीपा ਅਸੀਂ ਪੈਦਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਨਾ ਯਾਰ ਉੱਤੇ ਵਾਲਾ ਤੇ 2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਟ੍ਰੈਕ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਆਪਾਂ 5 ਮਿੰਟ ਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ दे दिया ना, मैं तो एक शाम खाऊं दे दिया मेरी तरफ आ जा, मेरी तरफ आ जा। सब खैर इकट्ठे सारे खर का बच्चा। रास्ते में हमें ये वाकई लोगों का एक काफिला मिला, जो कुछ लोग पैदल थे और कुछ घोड़ों पर सवार थे। ये बेसिकली ब्रोगल वैली के रहने वाले लोग हैं, इश्करवाज और उससे आगे क्रम्बर लेक जाते हुए। इनसे पूछा कि भाई कहाँ गए थे, तो पता चला कि ये गवर्नमेंट के डिपो से गंदम लेने के लिए गए हुए थे और लेके अब वापस अपने गांव को जा रहे हैं। वेलकम टू ब्रोगल फेस्टिवल 2018। हाँ इधर से नया बना रहे हैं। ठीक है आजा मेरी तरफ आजा 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 आजा। ठीक है ऊपर से भी क्लियर है। चल अपना जाय साहब सरकार ए भी यासीन ही निकलता जी है प्रोग्राम किधरों सीधा अपना जड़ो दरकूत ऐनू थोड़ा जा जाना ते दरकूत आ जाना यासीन वैली तो आगे बाद बस सीधा ये सारे यासीन ही लेंदे ने पर यासीन कोई वैली का नाम है जी। चिकार, ये चिकार ग्लेशियर है, बिल्कुल ठीक है चिकार ग्लेशियर। नहीं भाई जान ऐ नजर आया सी, असी ऐनू आंदे पैसा ना साडा उधर ध्यान नहीं पिया। चिकार ग्लेशियर वो बुक ये पढ़ी हुई है ना, इसमें चिकार ग्लेशियर के ऊपर पूरा आर्टिकल इसने लिखा है। हाँ भाईजान ने मैं उन्हें काट के तुहानू पढ़ के सुनाने लगा। हम मुस्तंसर साहब फरमाते हैं इसके बारे में। चिकार ग्लेशियर चिकार एक शाहकार पोर्टर बगावत और बदख्शां के मुसाफिर। ठीक है जी। कहते हैं ये मैं पढ़िया वैसे तो जबानी समझा रहे हैं। कहते हैं हम उधर से आ रहे थे ना, तो यहाँ पे आके जो पोर्टर थे ना उन्होंने कहा भाई हमने ये ग्लेशियर क्रॉस नहीं करना, ये हम इधर से कभी गए ही नहीं आगे दरकूत, तो हमें यहीं से वापस भेजें। मैंने कहा 1 रुपया नहीं मिलेगा, एक मेरे साथ वकील है, यहाँ से वापस जाओगे भाई फेरू में जाके केस करूंगा, खुदा की कसम लिखिएगा। हाँ भाई फेरू में केस करूंगा, यहाँ से ताजिकिस्तान करीब है, भाई फेरू दूर है। मैं तुहानू बल्कि सुना ही दिया, बड़ा मजेदार लिखिया है। ये भाई फेरू दा कौन? नहीं जेड़े नाल दोस्त आए हुए सन ना, वो उत्थों दे सर।
जोड़ा चलो हो ही जाए। 398। शिकार एक शाहकार। तब हमारे कानों तक कुछ आवाजें हवा के दोष पर हम तक पहुंची, मध्यम होती आईं। ढलती धूप के तनासब से यख होती ठहरे हुए सर्द 4 चुफेरे आगे चलो जी। नीचे चिलमाराबाद की वादी मुकम्मल साए में आ चुकी थी, लेकिन यहाँ बुलंदी पर अभी हिद्दत से यकसर आरी धूप थी और हमारे सामने, और हम उसकी जानिब चल रहे थे। एक बहुत तवील कोहिस्तानी सिलसिला, एक नदी का शोर। अच्छा कम दी गल तो सुनाई। पोर्टर खैमे नस्ब करने लगे और अब हाँ हस्बे मामूल ग्राउंड मैट्रिस बिछाकर उन पर लेटे और थकर उतारने लगे। यहाँ लकड़ी ना होने के बराबर थी। चिकार की सर्दी में रत्ती गली, त्रिशिंग, गोरेवन और शारान के कटीले मजे थे। मेरी समझ में नहीं आ सका कि ऐसा क्यों हुआ। हम सब बहुत बुझे बुझे थे, हालांकि ये वादी और इसका बर्फीला हुसन फरेब ही फरेब था। चलो जी, आज कौन सा दिन है? किसी को कुछ याद देना था ये तो सानू नहीं जुमेरात है। हाँ, डिनर के बाद चाय और कहवे की सुर्खियों के सुर के साथ किचन टेंट की गर्म अमान और पनाह में वो मसला ज़ेरे बहस आया जो हम सब के आसाब पर औरत की तरह सवार था, जिसने झील करोम्बर के बाद किसी भी मंजर से लुत्फ अंदोज होने नहीं दिया था। हमा वक्त एक ही फिक्रमंदी, एक ही सोच कि हम दर्रा दरकूत कैसे क्रॉस करेंगे। साहब आप जानते हैं हम में से किसी ने कभी भी, किसी एक पोर्टर ने भी कभी दर्रा दरकूत क्रॉस नहीं किया। इधर जो गांव में वाकई लोग हैं उन्होंने भी कभी इसके पार जाने की कोशिश नहीं की। वो सब कहते हैं कि हम इधर नहीं गए। 3 माह पहले इधर लाहौर की कोई कॉलेज है एचिसन, उसका एक टीम आया था चित्राल की तरफ से, तो वो पार गया था। उसके बाद कभी कोई नहीं गया। उन्हें कौन पार ले गया था? अहद खान साहब। यही सवाल मैंने नीचे गांव में किया तो उन्होंने बोला कि 2 आदमी हैं सिर्फ जो उन्हें पार लेके गया था, जो रास्ता जानता है। एक रफीक और दूसरा 4 सुख। अल्लाह माफी, मियाँ साहब ने कानों को हाथ लगाया। एक नहीं, इकट्ठे 4 सिख। ये इधर का नाम है साहब। अहद की संजीदगी में फ़र्क ना आया तो मैंने उन दोनों को तलाश कर लिया और उन्हें ऊपर आने को कहा। अभी आएगा तो आप बात कर लेना। भजन रास्ते में सब राशन मिलेगा, हजम होती है तो भले हो जाए। बख्तावर को कहेंगे उसी तरह का हमें खाना खिला, दोबारा बतिया। नंबर